हेलो गाइस, वेलकम बैक एट वर्टेक्स वेल्थ। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं बीएससी की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर की। तो अभी हम इसका प्राइस देखते हैं 4020, 4020 के आसपास इसका प्राइस है अभी, करंट मार्केट प्राइस। तो आज हम इसका टेक्निकल सेटअप देखने वाले हैं और शॉर्ट टर्म में टेक्निकल फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करने वाले हैं। क्या मूवमेंट कर सकता है, कहाँ डिमांड जोन हो सकती है और प्राइस में कहाँ स्ट्रेंथ बन सकती है। तो लेट्स सी। तो अभी आप देख रहे हैं प्राइस ने ये लोअर बैंड को लास्ट टाइम में रिस्पेक्ट किया है। तो 3800 के आसपास है लोअर बैंड, और 3800 के आसपास ही इसमें अभी भी लोअर बैंड अभी भी नीचे 3800 के आसपास है, और 50 डे का मूविंग एवरेज भी 3800 के आसपास है। तो प्राइस ने दो बार यहीं से ही बाउंस बैक किया है, और ये रेंज जैसी 3800 से 4180 के आसपास इस जोन को, मतलब इसे कंसोलिडेट किया है इस रेंज को। तो लेट्स सी आगे अगर ये सपोर्ट लेता है इस जोन में तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ से। तो अभी अगर हम इसकी RSI देखते हैं, RSI 50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कोई इश्यू नहीं है। अभी इसका टेक्निकली इसके मूविंग एवरेज देखते हैं तो 9 डे का मूविंग एवरेज 4020 के आसपास है, 21 डे का मूविंग एवरेज 4070 के आसपास है, 4068, और 50 डे का 3801, 3801, तो 3800 के आसपास इसका 50 डे का मूविंग एवरेज है। तो ये यहाँ से अगर अब इसका हम चेक करते हैं, फंडामेंटली हम चेक करते हैं इसका। स्टॉक का P 65 है, ROC ही 58 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 44 है। तो ROC और ROE दोनों ही बेस्ट है। इंडस्ट्री का जो P है उसके हिसाब से ये बेस्ट है। और अगर हम इसका वो देखते हैं, हिस्टोरिकल प्राइस देखते हैं, तो 200 का जो मूविंग एवरेज है वो 3082 के आसपास है, 3082। और 50 डे का मूविंग एवरेज हिस्टोरिकली हम देखते हैं, 50 डे के मूविंग एवरेज से इसने कंसोलिडेट किया है, और इसी रेंज से इसने बाउंस बैक किया है प्राइस ने। तो हिस्टोरिकल के हिसाब से देखें और 3800 के आसपास इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, तो प्रोबेबली यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए। तो अब हम इसका क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे सबसे पहले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सेल्स में ग्रोथ है, 732 करोड़ से 1041 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और जो नेट प्रॉफिट है लास्ट क्वार्टर का 597 करोड़ था, और इस क्वार्टर 795 करोड़ है। अभी इसका हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे अभी। तो ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो 2025 का ईयर ऑन ईयर देखते हैं 18,676 करोड़, मतलब 1876 करोड़, और इस ईयर जो देखेगा 3079 करोड़। तो बहुत अच्छे नंबर्स हैं। EPS देखेंगे, EPS में देखो डबल हुआ EPS, और नेट प्रॉफिट भी 2487 करोड़ का है, लास्ट से लगभग लगभग डबल सा हुआ है। तो अभी अभी हम इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग चेक करते हैं। तो होल्डिंग में क्या पैटर्न है, अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न लेट्स सी। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी देखते हैं। FIIs ने देखो लास्ट दिसंबर 2025 से इसमें स्टेक अप किया है 19.42%, 1942%। मतलब लास्ट दिसंबर 2025 से 2% इन्होंने स्टेक FIIs ने अप किया है। और DIs का देखेंगे, DIs ने भी इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। पब्लिक ने इसमें स्टेक अपना कम किया है। तो एक अच्छा इंडिकेशन है BSC की ओर देखते हैं तो, अगर हम टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरफ से और प्रमोटर होल्डिंग के हिसाब से देखते हैं तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बेटर इंडिकेशन दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म में BSC स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली। शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म में ये इस टाइप का मूवमेंट शो कर सकता है, क्योंकि ये 3800 के आसपास यहाँ से बाउंस बैक करता है इस जोन से। तो एक पैटर्न, इस टाइप का पैटर्न शो कर सकता है। हाँ, इससे हम एक बार देखते हैं। ये 3700 से 3800 के आसपास ये जोन है। ये जोन एक अच्छी डिमांड जोन क्रिएट कर सकता है। यहाँ से अच्छी डिमांड आ सकती है प्राइस में, और एक स्ट्रेंथ शो कर सकता है। तो इस हिसाब से एक अगर यहाँ से प्राइस निकलता है 3800 से भी,
तो ये इस टाइप का एक मूवमेंट शो कर सकता है आने वाली अपकमिंग सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो शॉर्ट टर्म में बीएससी और ओवरऑल स्ट्रेंथ शो कर रहा है, लॉन्ग टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में तो है ही स्ट्रॉन्ग। तो ये सब एजुकेशन पर्पज के लिए है बस, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इसमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करें या फिर अपने हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट